नमस्कार दोस्तों। तो उस टाइम मेरा वीडियो थोड़ा सा छूट गया था, तो उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मैं अभी पढ़ने बैठ रही हूँ, फिर उसके बाद से आप लोग जिसके पास समय होगा वो पढ़ सकते हैं और भी रिवाइज कर सकते हैं। कि मैं जब पढ़ती हूँ तभी मैं वीडियो भी लगा लेती हूँ साथ में। सोचती हूँ कि मेरी तरह कोई होंगी मजबूर जो नहीं समय मिल पाता होगा किचन में भी अपना वीडियो ऑन करके और वो पढ़ाई कर सकती हैं। जैसे लास्ट टाइम मेरा हो गया था कि मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था, उसी तरह से अभी थोड़ा बहुत समय निकाल लेती हूँ। अभी भी मेरे बच्चों का तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं सोच रही हूँ कि नहीं, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना ही चाहिए। निकले ना निकले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अपनी ईमानदार कोशिश तो करनी ही चाहिए। बाकी तो हाँ, भगवान के हाथ में है। सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है, आदमी जी तो लेता ही है। बस एक ख्वाहिश होती है सबकी कि हाँ चलो पढ़ लिए और इतना मेहनत से बीएड और सीटेट टेस्टेड वगैरह पास किए हैं, तो थोड़ा हो जाता तो अच्छा रहता। मेहनत सफल होती से मेहनत तो सभी करते हैं, थोड़े बहुत मार्क्स से ऐसा थोड़ी है कि जिसका हो जाता है बस वही पढ़ के जाते हैं या फिर उन्हीं को नॉलेज है। जिसका नहीं होता है वो भी ज़्यादा जानते हैं। 1 घंटे या 2 घंटे का एग्ज़ाम नौकरी दिला सकता है, लेकिन ये डिसाइड थोड़ी कर सकता है कि हाँ जो जिसका मार्क्स आ गया वही पढ़ लिखे। हो सकता है किसी कारणवश हमारा कन्फ्यूजन में या फिर कुछ माइंड इधर उधर हो जाता है तो हमारा आंसर गलत हो जाता है और हम कुछ मार्क्स से 4-5 मार्क्स में हमारा रह जाता है। मेहनत तो सभी करते हैं अपनी तरफ से, और बाकी और कुछ नहीं कहेंगे। इसको क्वेश्चन पूरा करते हैं, समय हमारे पास नहीं है। यहाँ से था, एक राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये अशोक राजा थे, उनके अभिलेख से ये सूचना मिलती है। ये हमेशा याद रखिएगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए बहुत काम किया था। उनकी अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। सुभद्र। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई। बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे? उदयन। उदयन के पिता अजातशत्रु और अजातशत्रु के पिता बिंबिसार, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? किस स्थान पर उन्होंने उनकी मृत्यु हुई? कुशीनगर। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? पावापुरी गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग है। जैन धर्म का पहला राजगृह में हुआ था, लेकिन बौद्ध धर्म का जो हुआ था वो पहला पटना पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन महासभा पाटलिपुत्र में हुआ था। उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, और भगवान बुद्ध के मरने के बाद पहला संगीति राजगृह में हुआ था। और जैन धर्म का पहला महासभा आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, और ये बुद्ध के मरने के बाद पहला राजगृह में हुआ था। और इन्होंने अपना उपदेश सारनाथ में दिया था बुद्ध ने, जो कि उसमें है और फिर से आएगा ही। उसके बाद कहा गया, बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी और इनका जन्म 563 में हुआ था। ईसा पूर्व में घटते जाता है टाइम, और ईसवी के बाद तो फिर बढ़ेगा ही। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीतीय समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? द्वितीय। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का मतलब है बुद्ध धर्म संघ, और जैन धर्म में सम्यक ज्ञान सम्यक वाला ही जन्म है, तो याद कर लीजिए जो भी सम्यक से होगा। उसके बाद जन्म, ये किसी चीज़ से सांकेतिक चिन्ह दिखा रहा है। जन्म कमल। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता था। महाबोधि बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। महाज्ञान त्याग घोड़ा बुद्ध के जीवन से था। इसका कौशल और मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से था। उसके बाद ये होगा, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? तो देवदत्त होना चाहता था उनके जीवन काल में ही। वह पवित्र स्थान जब भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, सारनाथ जो है किस शहर के बहुत नज़दीक है? वाराणसी के बहुत नज़दीक है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध ने ही किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना
धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। धर्म चक्र प्रवर्तन जो है सूत्र की विषय वस्तु का एक अंग है। अष्टांग मार्ग। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक। ये इसको 3 टोकरिया जिसका मतलब होता है, ये इनका धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध की। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है? मैत्रेय। अनात्मवाद सिद्धांत बौद्ध दर्शन का है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये भी बौद्ध ने कहा था। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार जो करते थे, उस स्वीकार करने का अवसर होता था एक। उसी को क्या कहते हैं? पौरन। अपनी गलती, अपनी जो भी अपराध किए उसको स्वीकार करने का अवसर दिया जाता था। बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम किसमें है? नियम किसमें? विनय पिटक। याद रखिएगा ये थोड़ा। विनय पिटक में संघ जीवन का नियम होता था। मध्यम निकाय किस भाषा में था? पाली। बौद्ध का हमेशा याद रखिएगा पाली में। और जैन प्राकृतिक में अपना शिक्षा दिए थे। और पहले सबसे शुरुआती का जो भी था वो अर्ध मगधी में था। राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के शिष्य कचन्ना के बीच वर्ण के विषय में संवाद कौन से ग्रंथ में? मध्यम निकाय में मिलता है। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में मूल ग्रंथ है जो, इसमें मौर्य सम्राट अशोक का विवरण है। स्तूप और चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इसमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत का सूत पिटक, ये सूत पिटक में उनके नैतिक एवं सिद्धांत प्रवचन संकलित है। उनके नैतिक एवं सैद्धांतिक जो भी होता है, अब वो प्रवचन कहाँ है? सूत पिटक में संकलित है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया किस पर आधारित है? ललित विस्तार पर है। द लाइट ऑफ द एशिया, एशिया का जो प्रकाश है, द लाइट ऑफ द एशिया, इस ललित। जातक कथा का संबंध तो बुद्ध से है। इसके बाद ये है आपको सही क्रम में इसको है तो सबसे पहले दुख है। ये बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को प्रतिपादन किया था। तो पहला दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख के निरोध का मार्ग है। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न से क्या सत्य है? तो वे कर्म में विश्वास करते थे, वे आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए। ये होगा, ये छोड़िए, ये सूत पिटक हीनयान संप्रदाय का साहित्य। सूत पिटक, अब ये याद रखिएगा, सूत पिटक में नैतिक सिद्धांत भी थे, नैतिक एवं सिद्धांत थे। ये हीनयान संप्रदाय से का साहित्य था। प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासन के काल में हुआ था? पहला अजात शत्रु के और दूसरा कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय अशोक के काल में हुआ था। अब ये याद रखना है, पहला अजात शत्रु, फिर दूसरा कालाशोक और तीसरा अशोक। अजात शत्रु, कालाशोक और अशोक, तीसरा, तीनों बौद्ध संगीति। किस शासन के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध? ये कनिष्क में हुआ था, ये कश्मीर में हुआ था। ये याद करना है कि चौथा में ही बौद्ध धर्म में हीनयान और क्या बोलते हैं इसको, दो था ना, वो उसमें विभाजित, जो हीनयान महायान में 2 भागों में विभाजित हुआ था। कश्मीर में वो चौथा बौद्ध संगीति था। तो बस अब यही याद करना है कि पहला है अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। चौथा था वो वाराणसी में हुआ था और पहला था वो आपको हुआ था कहाँ, ये रहा पहला अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और भगवान बुद्ध के मरने के बाद तो राजगिरी में हुआ था पहला, और कनिष्क हो गया। और इसको प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे आपको महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के थे
सबकामी। तृतीय बौद्ध संगीति के थे मुगल्ली पुत्तिस्य। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के थे वसुमित्र। और इसमें है आपको सही कालक्रम राजगृह बौद्ध संगीति कैसे कैसे हुआ था। तो पहला राजगृह में, फिर आपको वैशाली में, फिर तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा आपको हुआ था कुंडलवन में। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? कनिष्क के, क्योंकि कनिष्क के समय वाराणसी में जो बौद्ध संगीति हुई थी उसी में 2 भागों में बटा था, महायान और हीनयान। बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा में अंतर है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकितेश्वर को और अन्य किस नाम से जानते थे? पद्मपाणि। महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थीं। किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है? माध्यमिका और योगाचार का। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, और महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। इसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सही है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं को निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। भारत के बौद्ध स्तूपों के बारे में क्या सही नहीं है? ये व्यापार मार्गों के नज़दीक स्थित थे। गलत है, ये सही है। स्तूप उपासना को प्रचलन में लाने के लिए अशोक ने, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बीच में बच्चा उठ गया था, इस वजह से मुझे बीच में ही रोकना पड़ा था। फिर से शुरू करते हैं, मुझे याद भी नहीं है कहाँ। हाँ, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बुद्ध, धम्म, संघ। उसके बाद ये हो गया, जन्म का संबंध कमल से है, त्याग का संबंध घोड़ा से है, प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, और महाबोधि बोधि वृक्ष के नीचे। उसके बाद है किसका संबंध बुद्ध के जीवन काल से? कौशल का और मगध का था। और गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आनंद, महाकश्यप और उपाली को नामित किया था। फिर बुद्ध के जीवन काल में ही कौन होना चाहता था? तो देवदत्त प्रमुख होना चाहता था। सारनाथ कहाँ पे, किसके नज़दीक में है? वाराणसी के। क्षणिकवाद बुद्ध ने ही दिया था। उसके बाद अष्टांग मार्ग कहाँ है? धर्म चक्र परिवर्तन का ही विषय वस्तु है। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक बुद्ध की वो है, धार्मिक पुस्तक है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भाग? मैत्रेय हैं। अनात्मवाद बौद्ध दर्शन का है भाग। संसार अस्थिर है और क्षणिक है, ये बौद्ध ने ही इससे संबंधित है। पौराण का अर्थ होता है वही, एक मिनट, पौराण का अर्थ होता है कि वो समारोह एक ऐसा समारोह होता था बौद्ध धर्म में जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय में भिक्षुओं द्वारा जो भी अपराध किया गया था उसी को स्वीकार करने के लिए वो समारोह होता था। दूसरा है, एक है बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम विनय पिटक में है। ये लग रहा है मैं शायद करा चुकी हूँ, ध्यान नहीं आ रहा है। मध्यम निकाय पाली भाषा में है। गंध तिंतु पाली भाषा में है। और मध्यम निकाय में ही राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के शिष्य कचन्ना के बीच वर्ण के विषय में संवाद है, मध्यम निकाय में है। उसके बाद है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ ने मौर्य सम्राट का? तो अभिधम्म पिटक जो है वो मूल ग्रंथ में सम्राट अशोक के बारे में वर्णन है। तो स्तूप और चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इसके स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है।
ये क्या बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद है, तो ये मिलता है महापरिनिर्वाण में। नैतिक एवं सिद्धांत ये सूत पीटक में है। उसके बाद ललित विस्तार में है पर आधारित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया है, जिसको सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया। सर एडविन अर्नाल्ड, याद रखिएगा, एडविन अर्नाल्ड से की पुस्तक लाइट ऑफ एशिया है। ललित विस्तार पर जातक कथा बौद्ध धर्म से है। और ये तो हो गया गौतम बुद्ध क्या सत्य है, तो वे कर्म में आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। उसके बाद है बौद्ध दर्शन के अनुसार, ये हो गया सूत पीटक हीनयान संप्रदाय का साहित्य था। ये पहला अजातशत्रु में, दूसरा कालाशोक के समय में हुआ, तीसरा अशोक के समय में हुआ, चौथा कनिष्क के समय में हुआ, कश्मीर में हुआ था। उसी समय बौद्ध दो धर्मों में दो भागों में विभाजित हो गया था, महायान और हीनयान में हो गया था। उसके बाद बौद्ध संगीतियों का सही पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा और औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा में है। और महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर को अन्य पद में पाणी के नाम से जाना जाता था। महायान बौद्ध मत की दो दार्शनिक शाखाएं थी। किसका महायान बौद्ध मत से संबंध था? माध्यमिका और योगाचार का। हीनयान अवस्था का विशालता में सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। और लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। और महासंघिक द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण के महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। थोड़ा सा और बाकी है, एक मिनट रुकिएगा, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। फिर बोधित्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधित्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए है। स्वयं को निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। सॉरी, हाँ ठीक है। इसके बाद है स्तूप उपासना को प्रचलन में लाने में अशोक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बुद्ध और अन्य मठवासियों की स्मृति शेषों के आधान या भंडार थे। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक संप्रदाय के थे। महायान बौद्ध मत के मूल विचारों के निरूपण से संबंध नागार्जुन थे। महायान के बौद्ध मत के मूल विचारों से संबंध नागार्जुन थे। महाविभाष शास्त्र के रचयिता वसुमित्र। महाविभाष शास्त्र के रचयिता विसुमित्र थे। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? असंग को चीन भेजा गया था। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है धर्म की सादगी। इसका विस्तार इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मशीनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये था। इसके बाद बोधिसत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो होगा, उन्हें ऐसी अत्यंत दयालु हस्ती के रूप में समझा जाता था जिन्होंने अपने प्रयत्नों से पुण्य संचित किए हैं। उसके बाद उन्होंने निब्बान प्राप्त करने के यत्न किए थे। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए है। एशिया की ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को माना जाता है, द लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज। उसके गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा ने दिया था? कनिष्क ने दिया था। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवनी की किसी घटना से नहीं रहा वह सांची का है। जीवन की किसी भी घटना से संबंध नहीं था, वह है सांची। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित, जापानियों द्वारा निर्मित की गई थी। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय की किस वर्ग का है? कंगयुपा। मिलिंद पन्हू राजा मिलिंद और किस नागसेन बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का मिलिंद पन्हू है? नागसेन और राजा मिलिंद। उसके बाद है भारत में सबसे बड़ा स्तूप सांची ही है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। कौन से शासक ने बौद्ध
मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया था। हर्षवर्धन कनिष्क अशोक ने दिया था अपना योगदान। बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित बोध गया है। उसके बाद मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से? बौद्ध धर्म से ही है। शालकृत गुफा में 11 सिरों के बोधित्व का अंगन कहाँ मिलता है? कन्हेरी में मिलता है। और फिर है विहार में। चैत्य और विहार में क्या अंतर है? तो चैत्य पूजा स्थल होता था और विहार निवास स्थान होता था। चैत्य पूजा स्थल और विहार निवास स्थान होता था। और आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध की भोजन कराने वाली कन्या। उसके बाद आपको उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। ये सही है। और हो गया ये बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये उनके विचार थे। बौद्ध की मत हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में कौन सा युग है? तो परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, और उपासक मतलब बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? दोनों में समानता क्या थी? तो वो थी वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, और वेद के प्रति अनास्था जो उनकी थी, और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। ये लोग ये नहीं मानते थे। ईसा पूर्व 6वीं और 4वीं सदी के बीच अशास्त्रीय संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो होगा पासर्व द्वारा ईसा पूर्व 7वीं सदी में जैन विचारों का पहले से प्रसारण हो गया था। और यद्यपि बौद्ध धर्म और एक लघु सीमा तक जैन धर्म ने भौतिक जीवन में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए रूढ़िवादिता के खिलाफ प्रतिक्रिया की, किंतु इनमें से किसी भी जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया था। ये भी सत्य है। और बुद्ध ने यह समझा कि एक मठावासिनी भी एक मठवासी की तरह आध्यात्मिक मुक्ति पा सकती है, और उन्होंने भिक्षुक वर्ग में उन्हें एक बराबरी का दर्जा प्रदान किया। नैनार शैव थे। प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय मतमयूर भी था। शैव संप्रदाय था मतमयूर। उसके बाद अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का योग। अलवार संत नहीं थे। कौन? तिरुज्ञान नहीं थे। और पोयगई, पूडम, तिगुमगई ये अलवार संत थे। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया? वाराह को दिखाया गया है। और भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भागवत संप्रदाय में भक्ति के 9 रूपों को की संख्या है। चलिए, तो ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मौर्य काल और मौर्य काल के बाद का। ठीक है, धन्यवाद।